आज बुराई के राक्षस का अंत होगा, आज आतंकवाद जलेगा, आज सामाजिक बुराइयां जलेंगी, आज भ्रष्टाचार भस्म होगा, क्योंकि आज है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। अब से कुछ ही देर बाद बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा। देश के कोने कोने में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रावण दहन की महा कवरेज। हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आपको हर शहर के रावण दहन की हर तस्वीर दिखेगी, यहाँ तक कि आपके शहर में कैसा दिखता है आज का रावण, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ कई शहरों से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे। हम आपको दशहरा और रावण दहन का धार्मिक महत्व बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिख रही हैं। यह रावण बस कुछ ही देर बाद जलने वाला है। मुंबई, पटना, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, ये 5 तस्वीरें आपके सामने। आपके शहर का रावण इस तरह दिखता है जो आपको इस वक्त टीवी पर दिखाई दे रहा है। कई दिनों की कोशिश होती है रावण को भव्य बनाने की। काफी दिनों तक लगातार उसको आकर्षक बनाने की तैयारियां की जाती हैं और उसके बाद आज का विजयदशमी का वो दिन आ जाता है जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और रावण भस्म हो जाता है। बुराई के कई सारे प्रतीक हैं। आजकल के दौर में सबसे बड़ा बुराई का प्रतीक आतंकवाद है और आप अपने शहरों से अगर उसको जोड़कर देखें तो कभी कभार भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब तरह के रावण है जिनको आज जलाने की कोशिश होगी। दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण की क्या तैयारी है, यहाँ रावण दहन कब होगा, बता रहे हैं न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा। लवकुश रामलीला में हम इस समय हैं और यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, बीच में रावण का पुतला है, दूसरी तरफ कुंभकर्ण का और उसके उस तरफ दूसरी तरफ जो है वो मेघनाथ का पुतला है। लेकिन ठीक इसके आगे की तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एक पुतला बनाया गया है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार पाकिस्तान को लेकर देश भर में आक्रोश है, तो ऐसे में जगह जगह रामलीलाओं में पाकिस्तान का पुतला दहन किया जाएगा और यहाँ पर लवकुश रामलीला में भी पाकिस्तान का पुतला लगाया गया है। इस रामलीला में अरविंद केजरीवाल आएंगे और साथ साथ अजय देवगन आएंगे और इस रावण का दहन करेंगे। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जो 3 पुतले लगाए जाते थे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ, यहाँ पर 4था पुतला पाकिस्तान का लगाया गया है और सीधे तौर पर ऐसी स्थिति इस समय देश की कई सारी रामलीलाओं में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है और कई सारी रामलीलाओं में पाकिस्तान के पुतले दशहरे के दिन जलाए जाएंगे। कैमरामैन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24 दिल्ली। और दिल्ली के रामलीला मैदान में थोड़ी ही देर में रावण का दहन हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह शामिल होंगे। रामलीला मैदान में हमारे संवाददाता प्रशांत देव की देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं लाल किले की धार्मिक रामलीला में मौजूद हूं और हर साल की तरह यहां इस साल भी बहुत ही परंपरागत तरीके से रामलीला मनाई जा रही है और आज यहां पे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह भी शिरकत कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में यहां रावण का वध होने वाला है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, ये तीनों ही जगह आपके शहर का रावण इस तरह दिखता है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं घर से निकल पा रहे हैं तो देखिए हम आपको लगातार महा कवरेज न्यूज 24 पर दिखाएंगे रावण दहन की। और मुंबई में हमारे संवाददाता विनोद जगदाले इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, वहां पर रावण दहन किस वक्त होगा और कैसा दिखता है आज का रावण वहां? देखिए, इस समय हम शिवाजी पार्क के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जो सालाना दशहरा रैली है उस दशहरा रैली को वहां पर संबोधित करेंगे। उरी अटैक हो, उसके बाद हुआ सर्जिकल स्ट्राइक है, जो सामना में जो कार्टून छपा था उस कार्टून को लेकर जो विवाद हुआ था वो है, मराठा आरक्षण और आने वाले बीएमसी चुनाव, इन सारे विषयों पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना और ये यहाँ जो आने वाले शिव सैनिक है उनको यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। एक सबसे जरूरी चीज, यहाँ पर उद्धव ठाकरे का भाषण खत्म होते ही करीब 9 बजे यहाँ पर रावण का जो पुतला है वो जलाया जाएगा। और आज की दशहरा रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव है, इस चुनाव में शायद शिवसेना और बीजेपी एक साथ 24 साल बाद चुनाव ना लड़े, अलग अलग चुनाव लड़ने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या मैसेज देते हैं यहाँ पर शिव सैनिकों को, ये देखना होगा। साक्षी।
तो यहाँ पर क्या अलग अलग नेताओं के भाषण होंगे आज, विनोद जगदाले? देखिए, शिवसेना की दशहरा रैली सालों से यहाँ होती आ रही है। करीब 48 साल शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे हैं, जो शिवसेना प्रमुख, उन्होंने इस भाषण को संबोधित किया था। उनके बाद अब जिम्मा उद्धव ठाकरे पर कंधों पर आया है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर भाषण करेंगे। उद्धव ठाकरे से पहले शिवसेना के जो नेता है, पुराने नेता है, जिसमें मनोहर जोशी शामिल है, रामदास कदम है, वो शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। उसके बाद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यहाँ पर दशहरा रैली का अपना भाषण यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर लगी है कि उरी अटैक और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इस पर उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं। महाराष्ट्र में इस समय लाखों के जो मोर्चे निकल रहे हैं मराठाओं के, उस मराठा आरक्षण पर शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी। जो शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें जो मराठाओं के जो मोर्चे निकल रहे हैं उस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई थी, एक व्यंग्य चित्र बनाया गया था, कार्टून बनाया गया था। उसको लेकर जो हंगामा बरपा था, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे और अपने शिव सैनिकों को यहाँ करीब 7:30 से 8 के बीच में वहाँ पर संबोधित करना शुरू करेंगे। जी विनोद, हम आपका दोबारा रुख करेंगे। इस बीच हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा का, जो कि इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। वरुण, हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो रावण हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान या आतंकवाद के जो हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। यानी इस बार जो माहौल है उसमें रावण के जो बुराई का प्रतीक है वो पाकिस्तान या आतंकवाद को देखा जा रहा है। क्या रामलीला मैदान में भी ऐसा ही नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पे 3 जो पुतले हैं, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का, उसके अलावा ठीक है एक और पुतला रखा गया है और ये पुतला जो है वो पाकिस्तान उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पुतला हालांकि छोटी हाइट में है। रावण का पुतला 70 फीट का है, बाकी दोनों पुतले 65 फीट के हैं, लेकिन इस पुतले की हाइट को रखा गया है करीब 20 फीट। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से लगातार सर्जिकल अटैक के बाद जो है वो पाकिस्तान को लेकर विरोध होता रहा है, तो तमाम रामलीलाओं में इस बार जो है वो पाकिस्तान के पुतले देखने को मिले हैं। और खासकर जिस रामलीला में मैं हूँ, लवकुश रामलीला कही जाती है ये, तो यहाँ पर विशेष तौर पर पाकिस्तान का पुतला बनाया गया है और इसमें जो आतिशबाजी भरी गई है वो भी और पुतलों के मुकाबला थोड़ी ज्यादा भरी गई है। तो गुस्सा है, आक्रोश है और आक्रोश प्रकट करने के अलग अलग तरीके भी हैं। फिलहाल करीब 6:10 पर यहाँ पर रावण का दहन होगा। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं, अजय देवगन आ रहे हैं यहाँ पर, और अरविंद केजरीवाल जो है वो पाकिस्तान के पुतले को जो है वो तीर के जरिए उस पर दहन करेंगे। बाकी के पुतलों को जो है, रावण के पुतले को जो है वो अजय देवगन दहन करेंगे। जी वरुण, बहुत जो है दिलचस्प है ये देखना कि इस बार इस तरह से पाकिस्तान और आतंकवाद के जो टेक्स्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं रावण के ऊपर। क्या मेघनाथ और कुंभकर्ण को लेकर भी कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं? क्या क्या लिखा है, क्या क्या देख रहे हैं आप जो कि पिछले साल के मुकाबले इस बार आपको रावण में कुछ अलग दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ रावण जो है वो हर बार अलग अलग तरीके से चीजें निकल के आती हैं, लेकिन इस बार रावण यहाँ 70 फीट का रावण है। मेघनाथ कुंभकर्ण का जो साइज है वो करीब 65 फीट है। इसके अलावा लाखों रुपए की आतिशबाजी जो है वो इस बार मेघनाथ कुंभकर्ण में लगाई गई है। लेकिन दिलचस्प चीज जो बनाई गई है वो है पाकिस्तान का पुतला। अगर आप देखेंगे तो तीनों पुतलों के थोड़ा सा आगे जो है वो पाकिस्तान का पुतला रखा गया है और उस पर व्हाइट कलर से लिखा हुआ है पाकिस्तान। तो सीधे तौर पे कहा गया है तो सबसे पहले जो दर्शाया जा रहा है वो पाकिस्तान का पुतला दिखाया जा रहा है और जलाया भी जो जाएगा वो सबसे पहले पाकिस्तान के पुतले को जलाया जाएगा। उसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को जो है दहन किया जाएगा। तो एक मैसेज देने का प्रयास है कि जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको अगर जो है वो हम पाकिस्तान के पुतले को दहन करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। और इसलिए दिल्ली की तमाम रामलीलाओं में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको चौथा पुतला पाकिस्तान का इस बार नजर भी आ जाएगा। बिल्कुल वरुण, जैसा आपने बताया कि सफेद रंग से लिखा हुआ है पाकिस्तान, मुझे लगता है थोड़ा रंग का चयन इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है और कहीं से भी पाकिस्तान के साथ हम शांति शब्द को नहीं जोड़ सकते। बहरहाल, लेकिन जो अलग अलग शहर हैं वहां से जो हम रावण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें कहीं पर मलेरिया लिखा हुआ है, कहीं पर चिकनगुनिया, कहीं पर भ्रष्टाचार, महंगाई, पाकिस्तान, आतंकवाद। तो हर तरह से जिन जिन चीजों को लोग मानते हैं कि ये बुराई का प्रतीक है और इस पर इस वक्त अच्छाई को हावी होना चाहिए और इसको खत्म कर देना चाहिए, उस तरह से उन प्रतीकों को उजागर करते हुए इस बार दशहरा मनाया जा रहा है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को उसी के प्रतीक बनाकर इस बार दहन करने की कोशिश
कोशिश की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डीपी शास्त्री जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। इस बीच हमने देखा अलग अलग तस्वीरें रावण की, हर साल ही देखते हैं, कुछ ना कुछ नया होता है उनमें। लेकिन इसके साथ ही जो एक रामलीला का महत्व होता है, खास तौर पर बच्चे जो कि खास तौर पर जब जाते हैं रामलीला, उनको सिर्फ तलवार, गदा और इन सब में दिलचस्पी रह जाती है। मुझे लगता है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रामलीला का महत्व आखिर क्या है और क्यों हम विजयदशमी इतने धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, राम का जीवन एक त्याग का प्रतीक है। राम जो है सो जीवन में संयम, जप, तप या शांति के प्रतीक है। आप मनाते क्यों हैं? हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार मनाने की परंपरा है। नवरात्र की जो परंपरा है, प्रतिपदा से दशमी है, इसके जो पहले जो नवरात्र उसमें भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। चैत में भगवान का जन्म उत्सव होता है और आश्विन में हम विजयदशमी के प्रतीक मनाते हैं। विजय की प्राप्ति होती है। तो आप जो बार बार समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति या परिवार के प्रति, रावण का जीवन एक अहंकार का स्वरूप है। रावण दशानन है, बल्कि एक उसके जो शीश है वो ज्ञान भी है। रावण संसार में ज्ञानी भी रहा है, भगवान का परम भक्त है, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी। सारे सिर दिखाए हैं वो बेसिकली उसकी बुद्धि के प्रतीक हैं। एक जो सिर है वो ज्ञान का प्रतीक है, जिसमें वो धर्म भी, ज्योतिष भी, शास्त्र भी सब अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है। बल्कि अहंकार के कारण, क्रोध के कारण और भगवान से द्वेष भावना जो है, उसमें वाल्मीकि जी लिखे, वाल्मीकि रामायण में, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। रामायण तो बड़ी प्राचीन हमारी परंपरा में हमारी पूजी गई है, हमारे धर्म के साथ। बच्चों का क्या संबंध है? बच्चे इससे बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं। तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे जीवन में, ये भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ मुझे रुकना होगा। बच्चों के बारे में ही बताएंगे कि बच्चों के लिए क्या है। बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल खास तौर पर देखें, क्योंकि आज रावण दहन तो होना ही है, लेकिन खास तौर पर आप क्या सीख सकते हैं आज रावण दहन से और रामलीला से, ये आप जरूर सुने डीपी शास्त्री जी को। दहन पर आप लगातार न्यूज 24 पर देख रहे हैं महाकवरेज शाम 6 बजे तक, और हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएं उससे पहले हम आपको बता देता हूं, ऐसा स्टूडियो में मौजूद है महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी और साथ ही डीपी शास्त्री जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। और इसके अलावा हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमृतसर, चंडीगढ़, पटना, रोहतक, मोकामा, पटना, इन सब अलग अलग जगहों की तस्वीरें। अगर आप इसी शहर में रहते हैं तो आपके शहर का रावण इसी तरह दिखता है जैसी तस्वीरें हैं, और हर बुराई का प्रतीक अलग अलग है। कहीं पर पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान का झंडा आप देख पा रहे हैं और आतंकवाद का नाम लिखकर रावण को बुराई का प्रतीक बताया गया है, और कहीं पर चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरह के बुराई के प्रतीक के साथ रावण का दहन आज होने वाला है। इस जगह पर आतंकवाद को एक बुराई का प्रतीक बताते हुए रावण के ऊपर इस तरह की बातें लिखी गई हैं, इस तरह के टेक्स्ट लिखे गए हैं, और उसी के साथ रावण दहन होगा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डीपी शास्त्री जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका स्वागत है। इसके अलावा महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दूं कि लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त है महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बीच हम जब अलग अलग जगहों से रामलीला दिखा रहे थे, पिछले 10 दिन से यही सब चलता आ रहा था, और साथ ही आज जो विजयदशमी है इसका इंतजार खास तौर पर बच्चे करते हैं। जब रामलीला वो इतने दिनों तक देखते आते हैं और उसके बाद रावण दहन देखने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हीं को होती है। तो इस बीच में जब डीपी शास्त्री जी से भी बात कर रही थी तो वो कुछ बता रहे थे कि बच्चों के लिए रामलीला का क्या महत्व है। तो मैं नवल किशोर दास जी आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चे जब जाते हैं रामलीला में, वो जाते हैं तो उनको सिर्फ क्या एक्साइटमेंट होती है कि तलवार कैसी है, हनुमान जी का गदा कैसा है, लेकिन उनको विजयदशमी से क्या सीखना चाहिए? देखिए, भगवान श्री राम का चरित्र, समग्र चरित्र मानव मात्र के लिए अनुकरणीय, अनुसरणीय है। और विशेषकर जैसे आपने कहा बचपन में बुद्धि बड़ी निर्मल और पावन होती है। बचपन में हम बच्चों को जो दिखाएंगे, जो बताएंगे, वही वो करेंगे अपने जीवन में। इसलिए बचपन से हम लोगों को जो संस्कार दिखाई देते हैं या हमारे पूर्वजों को जो संस्कार दिखाई देते हैं, उनको बचपन से उसी प्रकार का माहौल, उसी प्रकार के संस्कार दिए जाते थे। तो आज बच्चे भले तलवार से खेलते दिखाई देते हैं, पर तलवार के साथ उनको समझ में आता है कि तलवार किसने किसको मारा और क्यों मारा। तो छोटे छोटे बच्चे रामलीला के माध्यम से अपने जीवन में पवित्रता, दिव्यता लाते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र को देखते हैं और रावण के पर देखते हैं कि एक व्यक्ति ने इतना विद्वान होने के बाद भी एक उसमें बुराई आ गई, उसके कारण उसका पतन हो गया। तो हमें बुराई से बचना है, अच्छाइयों की ओर चलना है। और बच्चों के साथ साथ मैं आपको माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जब हम बच्चों को रामलीला दिखाने ले जाए तो उनको बताएं, बेटे ये रावण है, इसने पाप किया था इसलिए उसको राम जी ने मार दिया। राम जी ने माता पिता की बात मानी थी,
प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनावे माता। भगवान श्री राम का प्रत्येक चरित्र हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त किसी को करना है तो भगवान श्री राम के चरित्र के अलावा और कोई आश्रय नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को बचपन से संस्कार मिल जाएंगे तो जिसका बचपन ठीक है उसका बचपन बिगड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही आपने बात की, जिसका बचपन ठीक है उसका बचपन नहीं बिगड़ेगा। हम आपको लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, पटना, अमृतसर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, और साथ ही उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज भी हैं हमारे साथ। उमाकांतानंद जी, हम लोग रामलीला की जो भी कहानी है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो विजयदशमी है इस वक्त रावण के अंदर इतना अहंकार, क्या आपको लगता है पूरी रामायण अगर उसको समझा जाए तो क्यों था इतना बुद्धिमान एक शख्स और अचानक से उसके अंदर इतना अहंकार, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता था? देखिए, इसमें रावण तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग को हम देखें जिसके पास संपदा अधिक बढ़ती है और बुद्धि अधिक बढ़ जाती है और विवेक का अभाव रहता है तो अहंकार सुनिश्चित आता ही है। तो इससे ये सीखने की जरूरत है कि परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल हो, वैभव कितना भी बढ़ जाए, शासन की सत्ता हाथ में आ जाए, फिर भी विवेक नहीं खोना चाहिए। और रावण एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे भारतीय इतिहास में, जो आपने भी बच्चों के लिए कहा, बच्चों को सीखने के लिए इतना कुछ है कि जैसे महात्मा गांधी एक बड़े हमारे रोल मॉडल रहे और हैं, और उन्होंने हरिश्चंद्र नाटक से सीखा था। तो बच्चे लोग भी हमारे भगवान राम के कैरेक्टर से, जो भाई भाई का प्रेम है और उनकी सहनशीलता है, उनकी रणनीति है, उनकी व्यवस्था है, उनकी शालीनता है, उनके गुणों को सीख सकते हैं देखकर। और रावण के अहंकार की जहां तक बात है, ये स्वाभाविक है, जब सत्ता आती है और आदमी निरंकुश होता है तो उसका अहंकार चरम पे चला जाता है, और उस स्थिति में अगर विवेक न हो तो दैवी शक्तियां फिर उनका विनाश करती है। यही इसका पर्याय है। तो एक बहुत बड़ा पर्याय जो कि उन्होंने बोला, मुझे लगता है आज के दौर में हम आतंकवाद और पाकिस्तान के लिए एक चीज आपको बता दें, रावण इस चीज को जानता था। वाल्मीकि जी लिखे हैं कि रावण जो है राक्षस्य कुलभूषणम, अपने कुल का भूषण था, बहुत सुंदर भी था, धन भी था, वैभव भी था, बल्कि भगवान का भक्त भी पूर्व जन्म में रहा था, भगवान का द्वारपाल था, और प्राश्चित भोगने के लिए मृतलोक में राक्षस हुआ। तो अपने पूरे वंश को, पूरे अपने जितने राक्षस कुल था, ये सब तामसी प्रवृत्ति के लोग थे। भक्ति के लिए जीवन में ज्ञान विवेक की आवश्यकता है, तभी भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति, तामसी भोजन से भक्ति तो मिलेगा नहीं। जब हम मांस खाएंगे या और कुछ पान करेंगे तो उससे हमारा मन जो है सो तामसी होता जाएगा। तो राक्षस पूरा वंश तामसी था। तो रावण ये विचार किया कि हम भगवान से ही द्रोह करें, भगवान से ही बैर करें, ताकि हमारा पूरा वंश का जो है भगवान हितकारी बन जाए, भगवान सबको मारे और सबकी गति हो। इसीलिए रावण जान के भी, आज का जो समाज है, रावण तो सीता के माया रूपी को छू भी नहीं सकता था। हाँ, तुम पावक में करो निवासा, सीता तो अग्नि में गई, माया को केवल ले गया, जिससे आज भी रावण को हम जलाते हैं। बल्कि आज की समाज और हम लोग किस तरह अपना व्यवहार जीवन में बनाए हैं, वो बच्चों को बताने से पहले अपना विचार की शुद्धिकरण, घर के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति बच्चे जानेंगे कैसे? आप ले जाते हैं वहाँ पे, बच्चे बहुत खुशी से जाते हैं, बल्कि वहाँ सीखते हैं कि भरत का जीवन है राम के जीवन और भरत का जीवन। भरत अपना संपूर्ण त्याग करके राम के पथ पे चले। लक्ष्मण जी ने इतना सेवा किया कि कभी उस संपदा के तरफ नहीं देखे। शत्रुघ्न जी ने कितना सेवा किया। ये चारों भाई का जीवन है। हमारे मानस में वाल्मीकि जी भी लिखे हैं और गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन वही बात है ना कि बच्चों को बताने के लिए माता पिता को भी उतना जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो वो सही बात उनको बता पाएंगे। सिर्फ इससे हटकर कि ये कुंभकर्ण है, ये मेघनाथ और ये रावण है, लेकिन ये क्यों मरे, क्यों इनको मारा गया, ये बताना बहुत जरूरी है। जिसका जन्म उसका मृत्यु तो सुनिश्चित है। रावण राक्षस कुल में था अंत हुआ, बल्कि भगवान को भी अपना रूप बदल। नवल किशोर जी, ये मैं समझना चाहती थी कि कई लोग कहते हैं कि क्योंकि रावण, जैसे इन्होंने कहा कि वो खुद मोक्ष चाहता था इसलिए उसने ये सब कुछ रच लिया, लेकिन जो शूर्पणखा का जो अपमान हुआ वो क्या सिर्फ एक ट्रिगर के समान था या फिर वो एक बहुत बड़ी वजह थी?
देखिए वैसे हमारी जो परंपरा है सुपड़खा रुचिर रूप धर प्रभु पे आई, वो जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं। वास्तव में भगवान ने कहा मोह कपट चल छद्रन भावा, हम परमात्मा के आगे जैसे हैं वैसे प्रकट हों तो क्षम्य हो सकता है, पर हम भगवान के आगे भी कई बार बनावट दिखाते हैं और जाकर के सीधे कहा तुम सम पुरुषन मोसम नारी ये सजोग में रचा विचारी, तुम्हारा जैसा पुरुष नहीं मेरी जैसी नारी नहीं। भगवान राम ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने कहा सपने उजय पर नार नहरी, वास्तव हम तो बहन और माँ इसी के रूप में सबको देखते हैं। ये इसी के रूप में सबको देखते हैं। ये कैसी स्वतंत्र स्त्री है जो अपने कुल की अपनी परंपरा को मर्यादा को तार तार कर रही है। ऐसी महिला को जिसे अपने कुल की अपने परंपरा की अपने बंधुत्व की कोई चिंता नहीं है, वो एक तरह का हमारे लिए सीख है कि हम जब स्वतंत्र हो जाते हैं किसी अज्ञानता के अविवेक के कारण या मद के कारण, तो इस प्रकार की घटना घटने का मतलब ये है कि कुल की नाक कटवा दी, मतलब उस परंपरा को तोड़ दिया। तो भगवान राम ने कहा कि हमारी जो मर्यादा है चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, हम उस मर्यादा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। सुपड़खा ने उल्लंघन किया तो उसकी नासिका कटी, माँ भगवती जानकी ने भी लखनलाल जी की रेखा का उल्लंघन किया तो हरण हो गया। इसलिए हमारे सबके लिए मर्यादा है जिसको लांघना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये पूरी जो कहानी है मुझे सुनने में बहुत दिलचस्प लग रही है और मैं जानती हूँ कि इस वक्त अगर सब लोग जो घर पे बैठे हुए हैं एक बार सुन ले, इन सभी को इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं जो कि रामलीला से जुड़ी हुई है, जो कि हम अगर सुन लें और अपने बच्चों को बताएं तो मुझे लगता है कि उनको रामलीला का असली महत्व क्या होता है, दशहरे पर जब वो रावण को जलते देखते हैं उसका असली महत्व क्या है वो समझ पाएंगे बहुत ही बखूबी। यार कहीं थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। राम विवाहित हैं और बिना पत्नी के यज्ञ हो सकता नहीं, पूजा हो सकती नहीं, तो फिर एक समस्या पैदा हुई। तो रावण ने बोला आप घबराएं नहीं, वहाँ पुष्पक विमान है, वहाँ पर सीता है, आप उन्हें लेवा लाओ। हनुमान जी गए, उनको लेवा के लाए, उन्होंने वहाँ पूजा संपन्न करी। उसके बाद में भगवान राम ने सीता को रावण के साथ विदा भी कर दिया।